पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार द्वारा जारी आर्थिक विकास के आंकड़ों पर अक्सर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। अब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ताजा जीडीपी विकास दर के आंकड़ों पर तब सवाल उठाए हैं जब भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े नेता दिल्ली में जुट रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। एक अर्थशास्त्री के रूप में लंबे समय तक विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में काम करने वाले अशोक मोदी का दावा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने यह गलत कहा है कि पहली तिमाही अप्रैल-जून में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.8% रही। उनका तर्क है कि यह 4.5% होना चाहिए। उन्होंने यह दावा प्रोजेक्ट सिंडिकेट के लिए लिखे गए एक लेख में किया है। प्रोजेक्ट सिंडिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन है जो विभिन्न वैश्विक विषयों पर टिप्पणी और विश्लेषण का प्रकाशित और सिंडिकेट करता है। भारत की नकली विकास की कहानी शीर्षक वाले लेख में अशोक मोदी सवाल उठाते हैं कि संदेह इसीलिए उत्पन्न होता है क्योंकि NSO आंकड़े तैयार करने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानक का पालन नहीं करता है। उन्होंने कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद को मापने के लिए दो मापदंड काफ़ी अलग तस्वीर पेश करते हैं। NSO वास्तविक जीडीपी की दो तरीकों से मापता है। पहला उत्पादन आय दृष्टिकोण के माध्यम और दूसरा व्यय दृष्टिकोण के माध्यम से। अशोक मोदी लिखते हैं, सिद्धांत रूप में व्यय अर्जित आय के बराबर होना चाहिए क्योंकि उत्पादक केवल तभी आय अर्जित कर सकते हैं जब अन्य लोग उनका उत्पादन खरीदते हैं। हालांकि व्यवहार में आय और व्यय के अनुमान हर जगह राष्ट्रीय खातों में भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि वे अधूरे डेटा पर आधारित होते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि इसके बावजूद आमतौर पर विकास दर की गणना के लिए यह विसंगति मायने नहीं रखती है क्योंकि आय और व्यय भले ही वे कुछ हद तक भिन्न हो, समान रुझान दिखाते हैं। मोदी लिखते हैं कि समय समय पर दोनों श्रृंखलाएं बहुत अलग अलग रास्ते अपनाती हैं और इससे आंकड़े काफ़ी अलग भी आ सकते हैं। मोदी कहते हैं, इस साल एक समस्या है क्योंकि अप्रैल-जून में उत्पादन से आय में वार्षिक 7.8% की दर से वृद्धि हुई है जबकि व्यय में मामूली 1.4% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार अशोक मोदी लिखते हैं कि यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मानक का पालन नहीं किया गया है और इस वजह से विकास दर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। वह लिखते हैं कि ऐसी स्थिति आने पर ऑस्ट्रेलियाई, जर्मन और यूके की सरकारें आय और व्यय दोनों पक्षों की जानकारी का उपयोग करके अपनी रिपोर्ट की गई जीडीपी को समायोजित करती हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि अमेरिका व्यय को अपने आर्थिक प्रदर्शन के प्राथमिक मीट्रिक के रूप में उपयोग करता है जबकि भारत आय को प्राथमिकता देता रहा है। अर्थशास्त्री मोदी ने लिखा है, US ब्यूरो ऑफ इकोनॉमी एनालिसिस दोनों के औसत को अपने समग्र माप के रूप में रिपोर्ट करके आय और व्यय के बीच अक्सर बड़े अंतर का हिसाब लगाता है। जब हम भारतीय डेटा पर BEA विधि लागू करते हैं तो सबसे हालिया विकास दर 7.8% से गिरकर 4.5% हो जाती है। यह अप्रैल-जून 2022 में 13.1% से उल्लेखनीय गिरावट है जबकि कोविड-19 के बाद पहली बार आर्थिक स्थिति तेजी से ऊपर उठी थी। हालांकि बहुत से अर्थशास्त्री अशोक मोदी के उग्र तर्क से सहमत नहीं हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में डॉक्टर BR आम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के कुलपति NR मानुमूर्ति कहते हैं, भारत संयुक्त के राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 को मानता रहा है। तिमाही विकास डेटा के साथ समस्याएं कोई नई बात नहीं है और न ही केवल भारत के लिए विशिष्ट हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक वृद्धि को वार्षिक जीडीपी के अंतिम संशोधन के बाद देखा जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्य कांति घोष ने
हालिया इको रैप रिपोर्ट में कहा है कि विनिर्माण, निर्यात और सेवा क्षेत्र के साथ साथ प्रमुख संकेतकों के संबंध में एनएसओ की डेटा पद्धति में संभावित गलतियां थीं। आपको इस खबर पे क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कि खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।